अ, और उनके साथ-साथ हम बाकी तत्वों का भी दर्शन करते चलेंगे। कई बार ऐसा होता है और ये मेरे जीवन का अपना अनुभव है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ क्योंकि जैसे देखिए विशाखा दीदी ने हमें निर्देश दिए हैं कि ये सब एक परिवार है और परिवार का एक ये भी लाभ है कि हम अपनी-अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं, अपने-अपने जो अनुभव हैं, वो बिना किसी हिचक के सबके साथ शेयर कर सकें। तो मैं अपना एक ऐसे ही अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जी, शुरू-शुरू में कई बार क्या हुआ कि बेसिक बातें तो सबको समझ में आ जाती हैं, कुछ समय के बाद लोग भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शरण में जाते हैं, उससे आगे भी बढ़ते हैं, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और कितने सारे ग्रंथ हैं। ये करते-करते कहीं पर हम ये बात भूल जाते हैं कि भक्ति इज़ मेंट टू बी सिंपल। भक्ति जो है वो एक सरल हृदय के लिए बनी है ना? तो जो बेसिक है, वो यही बात है कि भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, वो ज्ञान के आवरण से ढका ना जाए। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी, कई बार क्या होता है, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा था, थोड़ा-सा फ़नी है। जी, हमारे रसोई में क्या होता है कि कई बार अक्सर हमारे यहाँ कुकिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। गुरुदेव की ऐसी कृपा है, राधा रानी का ऐसा आशीर्वाद है कि हम जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे प्रसाद वितरण की सेवा करने की कोशिश करते हैं और वो करते-करते एक बार महीने में हम एक बार थोड़ा किचन वर्कआउट करते हैं, उसको फिर से अरेंज करते हैं। तो हर महीने जो मेरी धर्मपत्नी है, वो ये कहती हैं कि हमारे घर में नमक के पैकेट 3 या 4 रखे हुए हैं, है ना? और वो मेरे से पूछती हैं कि इतने पैकेट क्यों लेके आते हैं आप? अब उसका जवाब मैं जब सोचने लगा तो मैंने देखा, देखिए कृष्ण की भक्ति में भी हमारे साथ यही तो होता है। एक जो बेसिक इंग्रीडिएंट है, एक ऐसी चीज़ जो हर चीज़ में डलती ही डलती है, उसको कई बार हम इम्पोर्टेंस देना भूल जाते हैं। हमने कोई मसाला लेके आए, वो सामने रख लिया, धनिया लेके आए, वो आगे रख लिया, जीरा वो आगे रख लिया, घी वो आगे रख लिया और नमक हम सोचते हैं नमक तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो मिल ही जाएगी और वो धीरे-धीरे वो सब मसालों के डब्बे के पीछे चला जाता है। फिर हमें जाके प्रयास करना पड़ता है और दोबारा नमक का नया पैकेट लेके आना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक है भक्ति का, जो नमक है, पूरे-पूरे प्रसाद में डलने वाला, वो है एक सरल हृदय, भगवान के प्रति प्रेम का भाव। हम जितने भी तत्व पढ़ें, हम जितने भी ग्रंथों की शरण में जाएँ, हमें ये समझना पड़ेगा कि उन ग्रंथों के, उन तत्वों के, उन निर्देशों के हृदय में अगर कोई वस्तु है, अगर कोई मेन निर्देश वहाँ पे है, तो वो ये है कि कृष्ण के चरणों के प्रति हमारी रति होनी चाहिए। है ना? जी, और इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक एसोसिएशन में रहें, हम एक सत्संग में रहें, क्योंकि सत्संग जो है वो बहुत करुणामयी होते हैं। वैष्णव लोग जो होते हैं वो इतनी दया करके हमें अपने निर्देशों के थ्रू ये बताते हैं कि देखिए यहाँ पे आप गलत जा रहे हैं, यहाँ पे आप गलत नहीं जाइए। क्योंकि देखिए हम जब कार में ट्रैवल करते हैं, तो हम सब के सब एक नेविगेटर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम अपनी जो डेस्टिनेशन है वो डाल देते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर उस नेविगेशन में वो फ़ीचर नहीं है कि गलत रास्ते पे जाने पे हमें सावधान किया जाए, तो हम जो है वो कहीं का कहीं पहुँच सकते हैं, है ना? तो ये जो वैष्णवों का सत्संग है, ये जो ग्रुप है, ये एक किस्म से हमारा नेविगेशन मशीन है। जी, जब भी हम में से कोई इधर-उधर हमें ऐसा लगता है कि गलत टर्न ले सकते हैं, तो ये नेविगेटर हमें बताएगा कि इस तरफ आप ना जाइए। और कई बार क्या होता है और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम देखते हैं कि हमारी डेली रूटीन में आते हैं, भक्तों के हम संपर्क में हैं, हम उनसे बोलते हैं अपने प्रश्न अपनी समस्या के बारे में या वो हमें कृतार्थ करते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करके। तो हम ये देखते हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि भक्ति रुक रुक सी गई है। तो ऐसे अवसर पर बहुत ज़रूरी है कि कोई सीनियर वैष्णव हो, कोई वरिष्ठ वैष्णव हो, कोई हमसे ज़्यादा जो भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं, वो वहाँ पे हों और वो ये बताएँ कि देखिए ये ट्रैफिक जैम है। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, जो रेड लाइट है वो ग्रीन लाइट होने ही वाली है और ऐसा इस रास्ते पे होता ही है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी मार्ग पे जाएँ, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे जो लाइट्स हैं, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। हमारा तो गूगल इंडिकेट बता देता है कि यहाँ से अगर आप जाएँगे तो आपको जो है ट्रैफिक एक्सपेक्ट करके चलिए कि थोड़ा-सा ज़्यादा होगा ही। तो अगर ये मार्गदर्शन हमारे पास ना हो तो हमें समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या हो रहा है। तो हमारे हृदय से वो भय निकालने के लिए, है ना? वो एंग्ज़ायटी दूर करने के लिए, ये जो हमारे पास वरिष्ठ वैष्णव हैं, सुमिखिन दीदी ने जॉइन किया है। अम, विशाखा दीदी हैं यहाँ पे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, सुंदर गोपाल प्रभु जी शीघ्र ही हमें जॉइन करेंगे, हमें इसके बारे में और बताएँगे और हमें इस बात का भरोसा दिलाएँगे कि जैसे-जैसे हम इस कोर्स में आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ तय है कि हमारी जो भक्ति है, वो सुदृढ़ होगी ही होगी। क्योंकि भगवान तो कहते ही हैं कि आप मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाएँ, तो मैं आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाऊँगा। तो यही एक रास्ता है, यही एक मार्ग है जिसे हमें पता नहीं कितने-कितने अनंत कोटि जन्मों से जिस समय की प्रतीक्षा थी, अब वो हमारे पास आ गया है और हमें भगवान आ रहे हैं, अपनी ओर बुला रहे हैं। तो विशाखा दीदी वापस आ गई हैं।
जी, आई विल हैंड ओवर द माइक टू यू दीदी। हरे कृष्णा देयर आर बेटा। सो मेनी थिंग्स, ये जो पूरा ग्रुप है, हाँ जी। इतने हमारे पास अच्छे-अच्छे सदस्य हमें जॉइन कर रहे हैं, वो हमें प्रेरित कर रहे हैं। मेरा तो दिल जी। ही नहीं कर रहा रुकने का। दिल ऐसा करता है क्योंकि जब आज अपने हम लोग मिलते हैं, हाँ जी, तो आज हम आप इनसे सोच भी बातें करेंगे ना, इसलिए हम आज थोड़ा कम बोलेंगे और जी, इनसे आज हम सीखेंगे। तो अभी आइए मुझे शुरू लग करें। रहा है सुंदर गोपाल प्रभु जी भी हमें जॉइन कर लिया है उन्होंने। प्रभु जी, आप गौरप्रिया बेटा, प्रभु जी ने जॉइन कर लिया क्या? नहीं मैया, अभी उन्होंने नहीं किया। ठीक है, फिर हम थोड़ा-सा अपना सिलेबस डिस्कस करके और फिर हम आप अपने बारे में बताइएगा। आप अपना कैमरा ऑन करके माइक अनम्यूट कीजिए। अभी हम थोड़ा-सा ये हमारे साथ गौरप्रिया है। गौरप्रिया ये पहले अपने बारे में बताएगी, फिर सिलेबस के बारे में बताएगी हमें। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा, सबको मेरा धन्यवाद प्रणाम। मेरा नाम गौरप्रिया दासी है और मैं पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी की शिष्या हूँ। पिछले 1.5 साल से हम लोग इससे पहले एक कोर्स करते आए हैं, गीता शास्त्री कोर्स, जिसमें सुंदर गोपाल प्रभु जी और विशाखा मैया के कारण मैं यहाँ तक आ पाई। वरना मेरी कोई योग्यता नहीं और कुछ भी नहीं, वो लोग खींच के लेके आए और यहाँ तक आने का मेरा कुछ संयोग बन पाया। तो हम लोग आप लोग का स्वागत है इस कोर्स में, और हम लोग थोड़ा अब डिस्कशन करते हैं कि हमें इस कोर्स में आगे क्या करना है, कहाँ कहाँ हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले तो एक मिनट, मध्यांतरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये हमारे गुरुदेव हैं, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी। ये हमारे जैसे अभी शाखा मैया ने बताया, सुबोध प्रभु जी ने, राधिका दीदी ने, उनके गुरुदेव हैं और इन्हीं से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इन्हीं के कारण, इन्हीं की कृपा से हम लोग कुछ सीख पा रहे हैं आज। और ये ऐसी भक्ति विधान स्वामी महाराज जी हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। तो हमारा कोर्स का जो कंटेंट है, प्रेजेंट हो रहा है। हमारा कोर्स कंटेंट, हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे इसमें। अपना कोर्स कंटेंट, कि हम कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम कोर्स में किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, क्लासेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्लास का स्ट्रक्चर कि क्लासेस किस हिसाब से होंगी, और क्या क्या एक्टिविटी से हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको क्लासेस करके बस छोड़ देंगे कि हमने पढ़ा दिया खत्म। हम आपको पूरे टाइम एंगेज रखने का प्रयास करेंगे, और आपका प्रयास भी आगे से हम चाहते हैं कि आप भी उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे अपना कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता तो सुप्रसिद्ध है, सबने सुनी ही होगी। श्रीमद् भगवत गीता अनुवाद, बीच में अनुवाद है श्री कृष्ण और अर्जुन जी का अनुवाद हम पढ़ेंगे। शुरू के क्लासेस में बेसिक्स के साथ साथ हम भगवत गीता को ही डिस्कस करेंगे। फिर है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं हैं, उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ में उनसे ही श्लोक और तत्व लेके कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। फिर है श्री चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत, जिसमें हम चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण ही है, उनकी शिक्षाओं को वो क्या देने आए थे और उनके अवदान को डिस्कस करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करने के लिए, और वो कौन है डिस्कस करने के लिए हम इसको पढ़ेंगे। इनसे हम श्लोक्स लेंगे और अपनी क्लासेस को आपको अपनी क्लासेस के थ्रू कुछ देने का प्रयास करेंगे इन्हीं ग्रंथों के द्वारा। फिर है हमारा क्लास स्ट्रक्चर। क्लास स्ट्रक्चर हमारा किस हिसाब से है, हमारी वीक में एक क्लास होगी। पहली क्लास होगी हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी के साथ, जो होगी संडे 8:30 PM हर पहले संडे। फिर ऑल्टरनेट, फिर अगले वीक लेंगे आपकी क्लास आपके काउंसलर। तो पहले संडे सुंदर गोपाल प्रभु जी, और फिर काउंसलर अपने डे के हिसाब से जो उनको ठीक लगे। और हम ये चाहते हैं कि आप इस क्लास में ना बहुत
ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि भक्ति में सबसे आगे बढ़ने का सबसे पहला ही जो स्टेप है वो श्रवण है। इस श्रवण करने से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ये नहीं कि जो बोल रहा है सिर्फ वही सेवा कर रहा है। श्रवण करने से जो सुन रहा है वो भी इक्वल सेवा कर रहा है। इसीलिए हमें बहुत ही ध्यान से इन क्लासेस को सुनना है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम कृष्ण की ओर नहीं पढ़ पाएंगे। और कृष्ण स्वयं भगवत गीता और कोई भी ग्रंथ ले लो, वो ठोक बजा के कहते हैं कि जो श्रवण करेगा मेरी कथाओं का, वो ही मैं उसको प्रेम दूंगा। तो एकदम एकांतिक रूप से सिर्फ 1 घंटे के लिए, वीक में 1 घंटा तो दे सकते हो। स्कूल में कितने रोज 6-6 घंटे देते हो, इसके लिए वीक में 1 घंटा बस अपने रूम में ना बैठ के आराम से इसको सुनना। चाहे नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने से दिमाग में बात बैठ जाती है। तो वीक में एक क्लास पहले सुंदर गोपाल प्रभु जी लेंगे, और अगले वीक में एक क्लास आपके काउंसलर लेंगे, फिर सुंदर गोपाल प्रभु जी, फिर काउंसलर, ऐसे ऑल्टरनेट चलेगा। फिर है हमारा ग्रुप्स। हमारे ग्रुप्स किस हिसाब से हैं? इसमें ग्रुप्स नहीं है बेटा। अच्छा ठीक ये है। एक ही सिंगल रहेगा। तो अच्छा, अभी गौरप्रिया आप अपने बारे में बताओ बेटा, आप क्या करते हो? मैं कॉलेज में हूँ, 3rd ईयर में, और मैं सोशियोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ। उसमें बस हमें यही पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से हमारा जो सनातन धर्म है, सच में हमें यही पढ़ाया जाता है, वो हमें इकट्ठा करके एक परिवार की तरह रखता है। उसी प्रकार से जैसे मैया ने अभी बोला, सुबल प्रभु जी ने भी बोला कि आप परिवार की तरह ही आगे बढ़ेंगे। तो मैं 3rd ईयर में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, और कुछ यहाँ पे अपनी भक्ति और अपने जो साथ में पढ़ाई चलती है उसको कनेक्ट करके कुछ करना चाहती हूँ। आप लोगों की मैया ने हमें यही सिखाया है, हमें सुंदर गोपाल प्रभु जी ने हमें यही सिखाया है, और उसी हिसाब से चलने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये जो है गौरप्रिया, देखो अपनी स्टडीज के साथ भी भक्ति कर रही है और प्रीच भी कर पा रही है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी भक्ति करने के लिए हमें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। देखो मैं घर में रहती हूँ, मैं अपनी घर की पूरी जिम्मेवारियों के साथ कर पा रही हूँ, सुबल प्रभु जी अपने बिजनेस के साथ कर पा रहे हैं। क्वेश्चन आया है, टेल अस व्हाट आर ग्रुप, व्हाट्स देयर। क्वेश्चन क्या आया बेटा? क्या क्वेश्चन है? टेल अस व्हाट आर ग्रुप्स, व्हाट्स देयर हाँ, मीन। ओके। इससे पहले जो हमने कोर्स किया है उसमें हमने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए थे। तो इसमें एक ग्रुप बना के हम चल रहे हैं, इसलिए मैंने इसको रोका कि इसमें ग्रुप आगे नहीं है, ये पूरा ग्रुप एक साथ चलेगा। तो हम सब इसमें, वहां पे एक काउंसलर होते थे सिर्फ, और कम स्टूडेंट्स होते थे। हम यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चल रहे हैं, और इतने सारे टीम के साथ सबके साथ चल रहे हैं। गौरप्रिया है, सुमुखी दीदी हैं, राधिका दीदी हैं, सुबह प्रभु है, मैं हूँ। इसमें बिल्कुल ऐसे ही होगा, एक क्लास सुंदर गोपाल प्रभु जी देंगे और एक क्लास मैं दूंगी। और इसमें एक्टिविटीज भी हम आपके साथ करवाएंगे। तो एक्टिविटीज में हम क्या क्या करवाएंगे गौरप्रिया? एक्टिविटीज में हम लोग स्पिरिचुअल गेम्स खेलेंगे। आपके जो घर में ठाकुर जी है उनको सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आप हमें फोटोज भेजो, उनकी वीडियोस भेजो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार हम अपने गुरु वर्गों के जो ग्रंथ हैं, उन्होंने जो उसमें लिखा है कि हमें किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन, वो बुक्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो करना सिखाएंगे। स्पिरिचुअल डिबेट्स, कोई एक पक्ष से बोल सकता है, कोई एक पक्ष से बोल सकता है, कोई राधा जी के पक्ष से, कोई कृष्ण जी के पक्ष से बोल सकता है। ऐसे डिबेट्स करेंगे। आप अपनी कोई भी लीला बोलते हुए, कुछ भी भगवान जी का तत्व बोलते हुए आप वीडियो प्रेजेंटेशन कर सकते हो, और अनेक एक्टिविटीज होंगी। ये एक्टिविटीज हर वेडनेसडे आएंगी आपके पास। आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, जैसे संडे या सैटरडे आपकी क्लास हुई, क्योंकि क्लास वीकेंड पे ही होगी, तो संडे सैटरडे आपकी क्लास हुई और वेडनेसडे तक आपकी एक्टिविटी आपके पास होगी। तो उस एक्टिविटी को आपको करना होगा। तो ऐसी ही अनेक एक्टिविटी हम करेंगे हर वीक। यस, ये क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी। एक और क्वेश्चन आया है कि रिकॉर्डेड होंगी कि नहीं। रिकॉर्डेड हाँ होंगी, जी। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आ जाएगी आपके पास। लेकिन आप कोशिश करिएगा लाइव क्लासेस सुनने के लिए, क्योंकि हम इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे। तो आप लाइव क्लासेस में होंगे तभी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लासेस में आपका ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी आप लोगों के साथ। अ, तो अब आप अपना, जब हम हाँ, और हम एक्टिविटीज क्या करेंगे?
जब हम रिकॉर्डेड क्लासेस सुनते हैं ना तो हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं बैठता। जब हम लाइव क्लासेस सुनते हैं तो उस टाइम 1 घंटा हम इसी को डिवोट कर सकते हैं। हम बैठ सकते हैं कि हाँ ये 1 घंटा मेरे लिए है जो मैं अपने आप को दे रहा हूँ या अपने आप को दे रही हूँ कृष्ण की ओर चलने के लिए। तो इसलिए ये 1 घंटा आपको लाइव उसी टाइम बैठना है। रिकॉर्डेड आप तब सुन सकते हो जब कुछ ज्यादा रीजनेबल इमरजेंसी हो। बिल्कुल, क्योंकि और ये एक डिसिप्लिन रहेगा, आपका फिक्स रूटीन रहेगा कि ये टाइम मुझे बैठना ही है और सुनना है। तो आप बहुत कोशिश करिए पक्का कि आप लाइव क्लासेस सुनिए। और इसमें हम एक्टिविटीज में कीर्तन करना सिखाएंगे आपको। जो वैष्णव कीर्तन है वो बताएंगे, सात्विक फूड कुकिंग बताएंगे। आप रेसिपीज शेयर कर सकते हो, कुक करके कुछ अपना भोग जो आपने ठाकुर जी को लगाया है वो आप शेयर कर सकते हो ग्रुप में। श्लोका लर्निंग करवाएंगे, करताल प्ले करना भी आपको बताएंगे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। अभी हमने लास्ट जो जन्माष्टमी पे की थी, 4 या 5 दिन का हमने जूम सेशन किया था। उसमें हमने स्टूडेंट से ही ठाकुर जी के बारे में, कृष्ण की लीलाओं के बारे में बुलवाया था। तो आपको ऐसा भी हम आगे अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप जो है सीखो और बोलो। आप जब इससे एक स्पीकिंग स्किल्स भी आपके डेवलप होंगे। जो हम मटेरियलिस्टिक एक रीजन वो बताएं आपको फायदा कि आप बोल सकोगे इतने सब लोगों के सामने, इससे ये भी आपको फायदा होगा। और अभी और कुछ रह गया गौरप्रिया? चैंटिंग क्लासेस सुबह की हमारी। हाँ, हम लोग सुबह 4:30 से 6:30 बजे ये चातुर्मास में हमने 2 घंटे का रखा है सेशन, वैसे हम 1 घंटे का रखते हैं। चैंटिंग क्लास कंडक्ट करते हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो हम सबको। उसमें सुबह ठाकुर जी की मंगला आरती दर्शन होगी, जो हमारा सेंटर है जयपुर में, प्योर भक्ति सेंटर, वहां से मंगला आरती दर्शन आप करोगे और चैंटिंग करोगे ग्रुप के साथ। तो एक उसमें भी आपका रूटीन बन जाएगा, आपको हैबिट पड़ जाएगी कि आप सुबह जल्दी उठना ही है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त की जो चैंटिंग होती है वो आप एक बार जब खुद से करोगे ना, तभी आपको समझ आएगी कि वो उसका कितना अधिक फर्क होता है। जो हम दिन में पूरा दिन में चैंटिंग करते हैं और एक एक घंटा जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देते हैं, तो वो सेम रहता है। लिंक ऑलवेज वो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। और एक और मैंने आप सबसे डिस्कस करना था कि मैं चाहती हूँ ये ग्रुप को हम इंटरेक्टिव बनाएं। तो मैं ग्रुप को ओपन रखना चाहती हूँ, लेकिन इसमें इतने सारे मेंबर्स हैं, हम लोग 150 परिवार के सदस्य हैं लगभग। तो अगर सबने हरे कृष्णा भी बोला ना तो 150 मैसेजेस आ जाएंगे। तो ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, क्वेरीज के लिए रखिएगा। इसमें और कुछ भी पोस्ट मत कीजिए, इवन हरे कृष्णा भी नहीं बोलिए। इसमें अगर हम ग्रुप में क्वेश्चन पूछते हैं ना तो वो सबका भला होता है, उसमें सबका लाभ होता है। क्योंकि आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको पर्सनली आंसर दे भी दूंगी, लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चन कुछ लोगों का और कुछ और लोगों का भी रहा हो और किसी वजह से उन्होंने ना पूछ पाए हो वो। जब ग्रुप में आप पूछोगे तो कितने सब लोगों का लाभ होगा एक साथ। तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछिए ताकि सबको लाभ मिले। और आप ये बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ये हम ऑन ग्रुप को ओपन रखें या क्लोज रखें। मुझे मेरे हिसाब से तो मैं चाहती हूँ कि इंटरेक्टिव होना चाहिए और जो डिस्कशन है वो ग्रुप पे ही होना चाहिए। तो आगे जैसे हम चलेंगे एक साथ तो आपके जैसे सुझाव आएंगे कि ग्रुप को बंद रखें, क्योंकि एक्टिविटी वाले दिन तो खोलना पड़ेगा हमें। 1 या 2 दिन तो हम ओपन रखेंगे, क्योंकि आप एक्टिविटी तो ग्रुप में ही सबमिट करोगे ना। तो मैं चाहती हूँ इसको ऑलवेज खुला रखें, हम ओपन रखें, ताकि किसी के भी कोई भी क्वेरी हो वो किसी भी समय ग्रुप में दे सकता है और हम जैसे ही फ्री होंगे हम में से कोई भी उसका आंसर ठीक से दे सकेंगे। तो अब आप प्लीज अपने कैमराज ऑन करके आप अपने बारे में कुछ बताइए, हमने बहुत समय ले लिया आप लोगों का। हरे कृष्णा। आप अपना सब बोल रहे हैं ओपन ही रखो ग्रुप, सबके मैसेजेस ठीक आ है, रहे हैं ओके फाइन, ओपन। पर उसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना है सबने रूल, कि उसमें कुछ भी पोस्ट नहीं करना। इवन हरे कृष्णा भी नहीं बोलना। मैंने से बोला ना कि हरे कृष्णा ही सब लोग 150 लोग बोलने लगेंगे तो 150 मैसेजेस आ जाएंगे। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन क्वेरी के, वो भी कथा से रिलेटेड हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम दूसरे भी इज इट फीमेल्स ग्रुप ओनली, नहीं, मेल और फीमेल दोनों हैं, इसीलिए हमारे पास काउंसलर भी दोनों हैं, सुबल प्रभु जी और मैं हूँ।
तो आप किसी से भी पूछ सकते हो जिससे आप कंफर्टेबल हो। और आप कैमरा ऑन करके प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा, अपने बारे में बताइए हमें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे राधे। मैं हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं जगदीश दास, सीनियर सिटीजन, नाउ रिजाइडिंग एट नोएडा, सबके चरणों में यथावत दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। मैंने श्री रोनियन प्रभु जी के टीवी पर आने वाले प्रोग्राम आनंद की और हाँ जी 2023 सुना था, और उसको सुनकर मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की तरफ आकर्षित हुआ था। उन्होंने मेरी उंगली 2013 में रोनियन प्रभु जी ने सुंदर गोपाल जी को पकड़ा दी, और सुंदर गोपाल जी ने मुझे श्री धाम में बुलाना शुरू किया, श्रीराम धाम में, श्री नदी धाम में। मेरा सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया, मतलब ऐसा मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा रूम उन्होंने अरेंज किया, मेरी रेलवे टिकट्स उन्होंने ऑन हिज ओन पॉकेट अरेंज की। मैं उनको उपकार सारी जिंदगी भूल नहीं सकता। मैंने पिछले साल नवदीप धाम में परिक्रमा के दौरान गौर पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु पादपद्म भक्तिवेदांत श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की थी। और मैं समझता हूं कि आई हैव जस्ट जॉइंट द किंगडम और जस्ट वॉक्ड टुवर्ड्स द राधा कृष्ण। मैं पुनः सबको यथायोग्य प्रणाम अर्पण करता हूं, और सुंदर गोपाल जी प्रभु जी का मैं विशेष आभारी हूं और आनंदित हो रहा हूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। और आप प्लीज बताइए अपने बारे में। नव्या, हरे कृष्णा। नव्या से तो एक बार मेरी बात हो चुकी है। बेटा आप बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हो क्या? हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, मेरा नाम नव्या है। अभी मैं 9th क्लास कर रही हूँ। मैं करनाल में हूँ। और कृष्णा भावना अमृत से जुड़े हुए अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है। और कृष्णा की और कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इसको बहुत अपना, जितना मैं इसको दे सकती हूँ टाइम, और जितना मैं इसको अपनी लगन दे सकती हूँ, मैं सब कुछ करूंगी इसके लिए। क्योंकि सीखना है और पढ़ना है कृष्णा में, और कृष्णा के पास इसी लाइफ टाइम में गोलोक जाना है। थैंक बिल्कुल यू। हरे बेटा, कृष्णा। यही हमें सबको इसी जोश के साथ इसमें प्रवेश करना है कि हमें बस यही लाइफ में, इसी लाइफ में हमने ठाकुर जी की तरफ पहुंच जाना है, ठाकुर जी के धाम पहुंच जाना है, और जन्म ज्यादा और व्यतीत नहीं करने। और मेरी यही उम्मीद है कि यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णव जनों से मैं कुछ ना कुछ सीखूं, और सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरी बोल बेटा, हम आपसे भी बहुत कुछ सीखेंगे। आप इतनी छोटी उम्र में चैंटिंग कर रहे हो, तिलक लगा रहे हो, और ये सब आपको पता है, इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता है, इसीलिए आपने ज्वाइन किया है। हरी बोल बेटा। और हमारे साथ प्रेम रूपा दीदी, जो जिनकी वीडियो देख के आई थिंक आप सब लोग ज्यादा जुड़े हो, भक्ति टुडे ग्रुप से जो दीदी हैं, वो भी हमारे साथ रहेंगी। आज उनको कुछ दूसरी सेवा करनी थी, तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाई। हो सकता है बीच में वो भी आए, वो दीदी भी हमारे साथ ही रहेंगी। और आप अपना हरे कृष्णा नव्या बेटा, और बताइए आप। और ये भी सजेशन भी दीजिए कि आप हम लोगों से और क्या चाहते हो कि हम और क्या करें जिससे ये ग्रुप और अच्छे से सुचारू रूप से चले। माता जी, जो मैं जिस कोर्स में चाहती थी आपने सब इंक्लूड करा। मुझे श्लोक लर्न करने थे, मुझे कीर्तन सीखना था, बेसिक जो भी था ना मेरा, वो सब कुछ था। और 1 साल तक मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ सीख जाऊंगी आप लोगों की कृपा से। थैंक बिल्कुल यू सो बिल्कुल। मच माता जी। थैंक हरी यू बोल सो बेटा, हरी बोल। मच। और कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। मेरा नाम खुशबू है, मैं हैदराबाद से हूँ, और हरी मैं बोल बेटा। क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मैं ओ, इस ग्रुप से भक्ति टुडे चैनल से जुड़ी हूँ। हाँ, वेरी वेरी नाइस बेटा, हरी बोल। देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे जब हमारे साथ चल रहे हैं तो ये उत्साह देंगे हमें। इनको देख के उत्साह आता है, मुझे बच्चों को देख के बहुत उत्साह आता है कि जब इतने छोटे बच्चों को समझ आ गई है कि कृष्ण की ओर हमें कैसे चलना है और क्यों चलना है। पहले तो यही होता है ना, क्यों चलना है, कैसे चलना है तो बाद में सीखेंगे। तो ये इन बच्चों से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। ये बच्चे इसी जन्म में नहीं जुड़े हैं, इनका पिछले जन्मों के बहुत बहुत संस्कार हैं, ये कुछ ना कुछ पिछले जन्मों में करके आए हैं, तब ये इतनी जल्दी चलना शुरू हो गए हैं कृष्ण की ओर।
तो हरे कृष्णा खुशबू बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चैंटिंग करते हो? हाँ। वेरी नाइस बेटा, हरे कृष्णा। और बताइए अपने बारे में, और कोई बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, अभी बहुत छोटे से बेबी हो। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मेरा नाम दीप्ति है और मैं अभी 8th क्लास में पढ़ती हूँ। ओके। मेरी भक्ति की जो शुरुआत है वो मेरे हाँ। पापा से ही हुई है। ओके। बचपन से, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब से। और ओके। अभी मैं इस कोर्स में भक्ति टुडे चैनल से जुड़ी हूँ। हाँ, सब लोगों ने, आप वहीं से जुड़े हो, उनकी दीदी की वीडियो देख के ही उन दीदी ने ही आपको इकट्ठा किया है। प्रेम रूपा दीदी, बहुत सुंदर बेटा। आप चैंटिंग करते हो? हाँ, करती हूँ। बहुत सुंदर। देखो, ये फर्स्ट क्लास से जुड़ी है तो मतलब पिछले जन्म में बहुत कुछ करके आई है ना, तभी इसको पहली क्लास से ही पता है कि हम कृष्ण की ओर कैसे चल सकते हैं। हरे कृष्णा बेटा। हरे और कृष्ण। आप कहाँ रहते हो? मैं गोवा में रहती हूँ। ओके, हरी बोल बच्चे। और बताइए, और कोई अपने बारे में बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दिव्या बेटा। मेरा नाम दिव्या है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और ओके। मैंने इस कोर्स कृष्ण की ओर को इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी इतना ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जब मेरे डैड की डेथ हो गई थी व्हेन आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो मैंने उन्हीं की एक किताब पढ़ी थी, राधा स्वामी जी की। तो तब मुझे समझ आया था कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। लेकिन उसके बाद मुझे कभी भी एक नॉलेज नहीं मिल पाई, या मुझे मेरे पे वो कृपा नहीं हुई कि मैं उस राह पे चल पाऊं ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन अब कृपा है तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज के बारे में और ज्यादा जानूं और अपनी जो इस लाइफ है उसको कृष्ण की ओर समर्पित करूं। बिल्कुल बेटा, हमें यहीं पे आके समझ आता है हमारे लाइफ का गोल क्या है। और एग्जैक्टली जब हमें गोल समझ आ जाता है तब हम ठीक से चल पाते हैं। जब तक गोल ही नहीं पता चलेगा, हम अब आज इधर चल रहे हैं आज उधर चल रहे हैं, ये तो भटकना होगा ना। तो जब हम इस भक्ति राज्य में आते हैं, सबसे पहले हमारे गुरु जी कहते हैं गोल फिक्स करो। हमारा गोल क्या है? राधा कृष्ण की सेवा पाना। और कहाँ पे? गोलोक वृंदावन धाम में। तो हमें गोलोक वृंदावन धाम जाना है राधा कृष्ण जी की सेवा करने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या क्या करना है वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे मिलके एक साथ। हरे कृष्णा बेटा, आप क्या करते धन्यवाद। हो? मैं टीचिंग करती हूँ अप टू 8th स्टैंडर्ड, एलिमेंट्री क्लासेस को पढ़ाती हूँ। ओके। ओके, चलो जी, हमें टीचर भी मिल गए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हम आपसे कृष्ण। बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ, ये क्लासेस 1 घंटे की होगी। प्रभु जी की क्लास का टाइम तो फिक्स है, शाम को 8:30 बजे ही। मेरी क्लास दिन में होगी 3:30 बजे। सैटरडे या संडे वो मैं ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगी। भोग लगाना है, ओके ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। और आगे, और हरे बताइए। कृष्णा। हरे कृष्णा। अ, स्वाति दीदी राधे राधे बोलिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला कि मेरे मम्मी पापा चारधाम यात्रा कर रहे थे, तो एकदम एक दिन पहले ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं भी उस यात्रा में जाके आई, राधा रमन दास जी प्रभु के साथ, सुंदर गोपाल जी प्रभु के साथ। और उसके पहले मेरे को ऐसे लगता था कि मेरे शरीर में काफी तकलीफ है, मैं कैसे क्या करूंगी। वो 10-15 दिन की यात्रा मेरे लिए इतनी अच्छी थी कि मैं इतना, मतलब भगवान से इतना जुड़ के आई, मुझे इतना अंदर से इतनी पॉजिटिव फीलिंग आई कि हाँ अभी शरीर भी सही है, सब है। उसके बाद से मुझे ऐसे लगता है मेरा भगवान से बहुत अच्छे से कनेक्शन हो रहा है। और मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, तो जैसे मैं उसमें भी भगवत गीता के श्लोक्स वगैरह पढ़ती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कुछ ना कुछ उसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर देती हूँ। तो मेरा जो मेन ये है कि मुझे हाँ वो श्लोक वगैरह अच्छे से श्लोक की चैंटिंग करनी है जिसमें कोई मैं मिस्टेक ना करूं। तो मेरा बिल्कुल पर्पस जुड़ने का ये। ठीक है जी। श्लोकास लर्न करना ही पर्पस नहीं होना चाहिए, उस श्लोकास को समझकर हाँ उसको हाँ आचरण में लाना भी, ये भी हाँ सीखना हाँ है। हाँ, वो सीखना है, वो जरूर से सीखना है, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। ओके, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, राधे राधे। वो कह रही है आपके अंदर परमिशन मांग। हरे कृष्णा। हाँ कर दिया। वो ये आपके अंदर परमिशन मांग रहे थे।
प्लीज बाकी सब अपना माइक म्यूट रखिएगा, जो एक बोल रहा है प्लीज वही ऑन करके। विजय कुमार जी आई थिंक बोलना चाहते हैं, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करके बोलिएगा। हरे कृष्णा। विजय कुमार जी। ओके, रविशंकर जी आपको मैं देख पा रही हूँ काफी टाइम से, आप प्लीज अपने बारे में बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। everyone। हरे कृष्णा। माता जी मैं असम से हूँ और बीकॉम फर्स्ट सेम में इस पर लाइक ग्रेजुएशन फर्स्ट सेम में हूँ। क्या बोलूँ और बस यही मैं लाइक मुझे सीखना है। मैं मेरा 1 मंथ नहीं सॉरी 6 मंथ हुआ है भक्ति में, बट मैं अभी तक गीता रीडिंग कर रहा हूँ ओनली, और भागवतम रीडिंग जस्ट रीडिंग कर रहा हूँ, और थोड़ा भक्ति भी कर रहा हूँ घर में, मगर मैं बेसिक भी नहीं जानता, लाइक एक्चुअली वैष्णव का कुछ भी नहीं जानता अभी तक। सो मैं ज्वाइन किया हूँ, और आपने जो एक्टिविटीज रखा है मुझे बहुत पसंद आया, आई लाइक दैट, और मुझे जो जो चाहिए था वो सब है इसमें, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा दिस 1 ईयर्स। ठीक है प्रभु। आई होप मुझे ये सब सीखने मिले। हाँ हरे बिल्कुल कृष्णा। बिल्कुल, हम सब एक साथ मिलके सीखेंगे। आप बहुत अच्छा आपने शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। इतनी जल्दी हमें ये समझ आ गया आपको भी कि हमें कृष्ण की ओर चलना है। हरे कृष्णा रवि प्रभु जी। और अरुणा दीदी आप अपना unmute कर बताइए। हरे कृष्ण माता विजय जी। कुमार प्रभु जी आप, विजय कुमार प्रभु जी आप अपना माइक म्यूट करके रखिए प्लीज। विजय कुमार प्रभु जी माइक म्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। विजय कुमार प्रभु जी माइक म्यूट कीजिए प्लीज, थैंक यू। हाँ जी दीदी, अरुणा दीदी आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन। माता जी मैं अरुणा, मेरा नाम अरुणा है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। एंड मेरे भक्ति में आने 2017 से तो वैसे मैं भक्ति में हूँ, हरि नाम जप कर रही हूँ, बट इस्कॉन से नहीं जुड़ी थी मैं। इस्कॉन से जुड़े मुझे 1 ईयर हो चुके हैं कंप्लीट। तो प्लस अभी क्या है मेरा, प्लस मैं जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी कर रही हूँ वो मैं जॉब भी करती हूँ एडटेक कंपनी में, एंड साथ ही साथ भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि भक्ति में आगे बढ़ूँ। एंड थैंक यू सो मच आपका ये बहुत वंडरफुल सेशन के लिए, कि आप हमें और भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ाएंगे, आगे सारी चीजें समझाएंगे जो कि हमें नहीं पता था। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हरि बोल दीदी। बस यही सारी चीजें। हरे कृष्ण। हरि बोल। आप चैंटिंग करते हैं दीदी? हाँ जी, चैटिंग मेरी एवरी डे होता है 16 माला 16 आवर्स। ओके, हरि बोल। हमें 16 माला तो स्टार्ट करनी ही चाहिए जरूर। ऑफ कोर्स मैम। बहुत अच्छा, हरि बोल। हाँ जी प्रभु जी, आशीष पंत प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा एवरीवन। तो मेरी जो स्टोरी शुरू हुई थी वो हुई थी 12th क्लास से, कि जिनके वहाँ मैं ट्यूशन जाता था तो वो मतलब सदगुरु को सुनते थे, मेडिटेशन वगैरह करते थे। तो थोड़ा थोड़ा मैंने वहाँ से शुरू करा, और मतलब लहसुन प्याज खाना भी छोड़ा धीरे धीरे। तो मतलब मेरे घर वाले शौक हो गए, तो मतलब मेरे मजे लेने लग गए वो लोग, कि ये तो भक्त बन गया, वो बन गया है। तो धीरे धीरे करके एक बार मेरी दीदी ने एक वीडियो भेजी, वो अमोघ लीला प्रभु की थी, कि मतलब उसमें IAS IPS वाली वीडियो थी वो, कि मतलब IAS होता है फिर IPS वाली। तो उसमें ऐसा लिखा होता है कि ये सब लोग जो काम करते हैं वो बाबा के अंडर काम करते हैं, ऐसा करके। तो मतलब वहां से फिर और देखने लगा उनकी वीडियो अमोघ लीला प्रभु की। तो वहां से धीरे धीरे आपको करके ये तो नहीं लगा कि बस फिर तब तो बाबा ही बनना है, IAS IPS नहीं नहीं करना है, नहीं ये नहीं सीख तो नहीं ले ली ना वहां से? नहीं नहीं, ये नहीं ली। मतलब वो वीडियो अच्छी लगी देख के, तो हाँ। मतलब और देखा तो पता चला कि इस्कॉन क्या है, ये है। फिर उसका पता चला हाँ, कि और चीजें देखी। फिर चैंटिंग में आया धीरे धीरे करके, फिर ऐसे ही करके फिर मतलब पिछले साल से आया इन सब में। तो मतलब अभी सही लग रहा है। अभी चैंटिंग कर रहे हो आप? हाँ, अभी तो चैंटिंग चल रही है। ठीक है। आप कहाँ रहते हो? मैं उत्तराखंड में। ओके ठीक है आशीष प्रभु, अब हम सब एक साथ मिलके चलेंगे कृष्ण की ओर, जी और माता कुछ जी। हम सीखेंगे कैसे कैसे हम स्पीडली चल सकते हैं कृष्ण की ओर, है ना? आप सब चल ही रहे हो, क्योंकि आप लोगों को जिससे भी बात कर रहे हो वो चैंटिंग कर रहा है, बहुत अच्छा, आप लोग जानते हो। तो हम थोड़ा सा और माता जी, चैंटिंग क्या हमें माला के साथ करना है? हाँ बिल्कुल, माला के साथ ही चैंटिंग होती है बेटा। कि माला के बिना कैसे चैंटिंग होगी? क्योंकि हमें वैसे तो तुलसी माला पे ही करनी चाहिए, तुलसी जी की कृपा मिलती है, तुलसी जी को जब हम स्पर्श करते हैं तो तुलसी जी की कृपा मिलती है। दूसरा, हमारा ध्यान रुकता है। हाथ में माला होगी ना तो ध्यान इधर उधर जाएगा, तो एकदम से दिमाग उसे याद दिलाएगा, अरे हाथ में माला है, क्या कर रहा है, इधर उधर कहाँ भाग रहा है?
तो मन को अपने आप ही खींच लिया जाता है माला से। माला मतलब मन को ला। तो हमें चैंटिंग माला से ही करनी चाहिए। दूसरा, संख्या पूर्वक करनी चाहिए। संख्या पूर्वक क्यों? क्योंकि इससे हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कुछ प्रगति कर रहे हैं कि नहीं। अगर हमने ऐसे ही बिना काउंटिंग के ऐसे ही बस जप करना शुरू कर दिया, बस कर रहे हैं हम जितना मर्जी, कब वो खत्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, रात को सोने से पहले अपना हिसाब किताब पक्का करता है कि आज मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो उसी तरह हमें भी अपने जीवन में हमारा ये बैंक बैलेंस है, इसको चेक करना है। आज हमने कितने रुपए कमाए। 16 माला करना मतलब 25,000 रुपए कमाना। तो हमने आज अकाउंट में 25,000 डाले कि नहीं डाले। और इसमें कहते हैं ना, दिन दिन बढ़त सवाया। और अगले दिन ही इसमें ना मतलब इसका सवाया हो जाएगा, इतना इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जब अगर आपको समझ आ जाए कि आपको डेली 25,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो आप कितना कंसंट्रेशन के साथ वो काम करोगे। एक दिन के 25,000 रुपए। तो माला हम ऐसे क्यों नहीं करते? ये 25,000 रुपए हैं, उससे भी ज्यादा है। इसको साधारण मत समझो। माता जी मेरे पास माला नहीं है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप को जब समझ आएगी, आपके आसपास कहीं पे कोई सेंटर होगा, वहां से खरीद लीजिएगा, बाजार में भी मिलती है। तो आप माला से ही स्टार्ट कीजिए। पहले लकड़ी की माला से कीजिएगा, क्योंकि तुलसी माला का नियम होता है प्याज लहसुन छोड़ना। अनियन गार्लिक नहीं छोड़ रखा आपने तो लकड़ी की माला होता है। आई चैंट ऑन फिंगर टिप्स, नहीं, फिंगर टिप्स पे कितनी देर तक करोगे? नहीं हो पाएगा। आप उसी से कीजिए, माला से कीजिए। माला लीजिए, लकड़ी की माला लीजिए, पहले उस पे प्रैक्टिस कीजिए। हरे कृष्णा। अब भी और हमारे साथ हैं चित्रा दीदी। हाँ, वो आगे प्रॉब्लम धीरे हरे धीरे कृष्ण। ग्रुप में डिस्कस करेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है कैसे हमें छुपा के भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सामने ही बैठ के करना है। हमने थोड़ा सा चतुर भी बनना है। भगवान कितने चतुर थे। भगवान ने कितनों को मूर्ख बना के अपने सारे वो किए हैं। माखन चुरा लिया भगवान ने, ऐसे ही थोड़ी सबके सामने जाके कहते थे मैं माखन चोरी करने आया हूं, ऐसे चुराते थे। भगवान ने कितनी चतुराई दिखाई। तो कृष्ण इतने चतुर हैं, तो हम क्या मूर्ख बनेंगे? कृष्ण भक्त भी चतुर बनने चाहिए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम अपना हरिनाम भी कर लेंगे। ऐसे चतुराई सीखनी पड़ेगी। हरे कृष्णा चित्रा दीदी, बताइए अपने बारे में। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। तो एक्चुअली तो ये स्टोरी शुरू हुई 2019 में, जब मैं अपने बद्रीनाथ गई थी मैं। तो वहां पे मैं एक पहले से ही मेरी कृष्णा पे थोड़ा सा ज्यादा मतलब आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिम। सो इट्स लाइक मैं उनको ना दोस्त मानती हूँ। मैं उनको भगवान के हिसाब से मतलब नहीं देखती, मतलब अपना ज्यादा अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। तो वहां पे मैं गई, तो वहां पे ना एक पिक्चर ड्रॉ करके गई थी मैं, मतलब बहुत सुंदर सा इमेज। तो वहां पे ना मुझे वहां के जो पंडित जी थे, तो मुझे एकदम सामने बुला लिए। तो मुझे उस टाइम लगा कि मैंने थोड़ा सा ही बनाया उनके लिए, और उन्होंने मुझे एकदम पास में बुला लिया, एकदम पास में। तो मैंने सोचा थोड़ा इसके मतलब उनकी तरफ और बढ़े। तो मतलब ये बढ़ने के लिए मैंने ये कोर्स किया। तो फिर मतलब बहुत सारी जगह पे भी देखती हूँ, तो मैंने को लगा कि चलो ये प्योर भक्ति में मुझे ये ऑप्शन मिला है कि ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने सोचा एक बार कर लेते, देखते हैं कि लाइफ में क्या चेंजेस आ सकता है। कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला है कि आप दीक्षा क्यों नहीं लेते हो। तो मैंने बोला है जब मैंने भगवान को मतलब अपना दोस्त मान लिया है, तो दीक्षा लेने की क्या जरूरत है। फिर यही मेरा हरे कृष्णा, आपका नेटवर्क चला गया। नहीं, आप ये सब आप धीरे धीरे जानोगे आगे क्लासेस में कि दीक्षा का क्या महत्व है और कृष्ण दोस्त कैसे बनते हैं, हमें कैसे उनकी सेवा करनी है। ये सब आप इसी कोर्स में आगे आगे सीखोगे। और चैंटिंग कैसे करनी है, कितनी करनी है, ये सब भी आप आगे हम यही कोर्स में सीखेंगे जी। तो हरे कृष्णा दीदी, आप चैंटिंग करते हो? आप ड्राइंग करते जी, हो? चैंटिंग तो मैं इतना नहीं करती हूँ। हाँ। ओके, ड्राइंग करते हो आप ठाकुर जी के लिए? हाँ। ठीक है जी, हरे कृष्णा। चलो, हमें हरे कृष्ण। एक आर्टिस्ट भी मिल गए अपने ग्रुप में, अपने फैमिली में। तो हमें 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 भी ड्रॉ करना सिखाना ठाकुर जी को, कैसे आप ड्रॉ करते हो। जी जी जी। बोल। और हमारे साथ कौन है? Hare Krishna Mataji, Hare Krishna everyone. हरे कृष्णा।
I'm Vandana Dakal and I'm from Nepal. So I am here from Bhakti Today channel and I want to learn more about our scriptures, Krishna, and yes, be Krishna ki or. Thank you, Hare Krishna. हरे कृष्णा। ये देखिए अभी प्रभु जी ने बोला ना हमारा परिवार कितना कितना दूर दूर बैठा है। प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया में बैठे और एक नेपाल से दीदी मिल गई हमें। तो यस, हमारा परिवार बहुत बढ़ रहा है। अच्छा है दीदी। हाँ, हम इसमें अपने ग्रंथ शास्त्र यही सब सीखेंगे और अच्छा है। हरि बोल। और कौन है हमारे साथ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। सुपर्णा दीदी, राधे राधे। यस, क्या मेरा वीडियो दिख रहा है? हाँ जी, अभी दिखाई दे रहा है। अच्छा, हाँ, हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। और मैं बोलूंगी कि सबसे पहले कि मैं बहुत लकी हूँ जो मैं इस कोर्स में आई हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी जो स्टोरी है वो भी मेरी शुरू हुई थी लास्ट ईयर 2020 में, जब मुझे गीता जयंती के दिन ही श्रीमद् भगवत गीता मिली थी। और तब से लेके अभी तक मतलब क्या बोलूं, इतना स्मूथली अगर किसी का लाइफ चलता हुआ, मतलब मैं क्या बोलूं, ज्यादा भी नहीं, बट मैं बहुत हैप्पी हूँ। इतनी हैप्पी कि मैं बता नहीं सकती। और आज मैं जिस पोजीशन पे भी हूँ वो सब मतलब भगवान की कृपा के वजह से। भावना दीदी, आप अपना माइक म्यूट करके रखिए प्लीज। कॉल पे आप हैं, माइक ऑन करके। अरे जिया जी, मेरे ना मीटिंग चल रही थी। माइक तो म्यूट कीजिए पहले आप अपना, भावना दीदी। हाँ जी दीदी। हाँ, तो मैं मतलब तब से लेके अभी तक मैं और मतलब बहुत कुछ जानने को मिला है और जानना चाहती हूँ। एंड इस कोर्स के थ्रू तो और भी स्पेशली मेरा जो इसमें मतलब सारे फेवरेट है, बट सात्विक रेसिपी वाला भी मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैं भोग लगाती हूँ भगवान को। तो मेरे फैमिली में सबके उतने मतलब मानते नहीं, मतलब जैसे कि पहले भी कुछ प्रभु जी ने बोले थे कि मजाक उड़ाते हैं, ऐसे करते हैं। तो मैं उनको अगर बताना भी चाहूँ तो वो लोग उतना मानते नहीं है। जैसे कि मैंने अनियन गार्लिक छोड़ दिया है, मीट ईटिंग तो बहुत पहले से ही मेरी छोड़ी हुई थी। तो मैं बस आगे और डेवलप करना चाहती हूँ और खुद को और स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ, ताकि मैं ये सब जो जिस राह पे चल रही हूँ उससे कभी मतलब हट ना जाऊँ। बस बिल्कुल। हमारे साथ हमारी एक पायल दीदी हैं, वो ये यूट्यूब चैनल है उनका, वो साथ यही विदाउट अनियन गार्लिक ही रेसिपी शेयर करती हैं। तो आपको उनके साथ भी आप जुड़ेंगे और आपको बहुत सारी रेसिपीज मिलेंगी। तो आप इतना स्वाद खाना ठाकुर जी के लिए बनाओगी, भोग लगा हुआ खाना जब खिलाओगे ना, तो फिर घर वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने अनियन डाला है कि नहीं डाला है। धीरे धीरे ये सब छूट जाता है। जैसे मैं पहले कुकिंग नहीं करती थी, ये सब में मेरा कुछ था ही नहीं। मम्मी बोलती थी कि खाना बनाना सीख लो, ये कर लो, बट अभी इतना मन लग गया, इतना कुछ मतलब बहुत इजीली हो जाता है। मम्मी भी खुश है, चलो कुछ तो सीख रही है, तो हैप्पी है। यही वो है भक्ति में, कि भक्ति इतना इजी है। आप किसी भी तरह से भक्ति कर सकते हो। ठाकुर जी की लिए भोग बनाना भी एक भक्ति है, सेवा है, क्योंकि भक्ति असल में है क्या? सेवा, प्रेम पूर्वक सेवा। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो ना। आप ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इससे भी आप जुड़ गए भगवान से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कौन है हमारे साथ? जिया दीदी, हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बताइए अपने बारे में। आई एम रोशनी भारत कोसीजा, आई एम फ्रॉम दुले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी है, मेरी डॉटर के नाम से किया है बिकॉज स्कूल की क्लास की वजह से, स्कूल की क्लासेस की। ठीक है, आप रोशनी दीदी हैं। हरि बोल दीदी। आप कहाँ से? धुले, महाराष्ट्र, धुले। महाराष्ट्र से, ओके। धुले से, हाँ ठीक है। मेरी जब शादी हुई थी तभी से मुझे भगवत गीता मिली थी, तभी से मैं पढ़ती आई हूँ। और मैं मतलब जैसे जैसे मैंने हरे कृष्णा हरे राम उसमें देखा, बोलना चाहिए महामंत्र मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे काफी चेंजेस दिखे और लाइफ में काफी सेटिस्फेक्शन हुआ। और जैसे खाने में बोलती थी खाना बनाते समय, तो मुझे लगा काफी टेस्ट आ रहा है, अच्छा बन रहा है, तो मुझे ऐसे बिलीव बढ़ता गया। तो मैं मतलब ये वीडियोस यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया और चैंटिंग एक माला से स्टार्ट किया है। अभी मैं 4 पे पहुंची हूँ और मैं भक्ति टुडे से यहाँ पे पहुंची हूँ उसके थ्रू। और मुझे ऐसे लगता है कि मरने के बाद हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन मैं मतलब अभी अलाइव रह के भगवान से मिलना चाहती हूँ, ये मेरा एम है।
ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब यही सब सीखेंगे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। और कौन है हमारे साथ? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा शुभम प्रभु, बोलिए। मेरा बस 1 साल हुआ है अभी भक्ति में आए हुए, और बस सब कुछ सीखना चाहता हूँ। कंठी माला मैं पहना हूँ, मैं इस्कॉन मायापुर गया था कुछ डिवोटी के साथ, तो बस तो प्रभु जी बोले पहनना चाहिए, तो फिर आपने अनियन फिर मैं गार्लिक छोड़ दिया? जी मैं अनियन गार्लिक नहीं खाता हूँ, बहुत नॉनवेज भी अच्छा, नहीं खाता हूँ। बहुत अच्छा। सही है। चैंटिंग करते हो आप? कभी कभी छूट जाता है, अभी थोड़ा लाइफ में ये स्ट्रगल बहुत ज्यादा, बस इसी के वजह से, यही सब की वजह से मैं भक्ति में जुड़ा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे जब संग में रहोगे तो आपको जब चैंटिंग का महत्व पता चलेगा तो हम दृढ़ता पूर्वक करते हैं। फिर ये चाहे कुछ भी आ जाए, जैसे प्रहलाद महाराज जी के जीवन से हम सीखते हैं ना, कितने उनके उनके जीवन में कितनी मुश्किलें थी, उन्होंने कहीं कुछ छोड़ा। उनके चरित्र सुन सुन के हमारे अंदर भी दृढ़ता आएगी। अभी हम जी कमजोर पड़ माता जी, जाते हैं, है ना। मैं पहले भगवान को नहीं मानता था और सोचता था कि माइंड ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ। बहुत सारी बुक्स रीडिंग करता था, बहुत सारा मोटिवेशन सेमिनार, ये वो बहुत कुछ, और बड़ा बड़ा सिर्फ सोचता था $1 बिलियन ये वो। देखे होंगे घर कैसा है, थोड़ा नॉर्मल फैमिली से 13 साल के से मैं जॉब कर रहा हूँ, तो थोड़ा पेनफुल लाइफ है, तो इसीलिए बस माइंड बहुत ज्यादा भागता है, एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन, तो बहुत अजीब लाइफ है थोड़ा सा, इसीलिए बस शांति के लिए बस आया हूँ, और हाँ, सब नहीं कुछ ठीक ऐसे है, सीखना चाहता हूँ, बस यही है। अच्छा है कि हम लोग सब यहाँ पे सीखने के लिए एक साथ आए हैं। हरि बोल प्रभु जी जी। हरे कृष्ण माता जी, हरि और बोल। कौन है हमारे साथ? राघवेंद्र प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक करना चाहता हूँ, इतना अच्छा सेशन, सब इतने फ्रेंड्स कितने कितने दूर से, प्रभु जी तो ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुबल प्रभु जी, एंड वो माता जी थी एक नेपाल से, कहाँ कहाँ से फ्रेंड्स हमारे जुड़े हैं। मैं पुणे से हूँ एक्चुअली, तो पुणे में मैं एक्चुअली अभी जॉब करता हूँ, कभी कभी वृंदावन विजिट भी करता हूँ। सबसे अच्छी बात तो चैंटिंग तो एक्चुअली सुना है बहुत, लेकिन कर नहीं पाता हूँ ज्यादा। कोशिश रहती है कि रोज कुछ ना कुछ थोड़ा एक अमाउंट फिक्स करके रोज करने की कोशिश की जाए। बट या मुझे वृंदावन जाकर साधु संग करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सर्व सिद्धि सिद्धि कहे। है। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब एक अलग ही खुश मिलता है। तो मतलब ऐसे ही कोशिश रहती है 2-3 महीने में कभी। अनमोल गुप्ता जी के नाम से जो है, प्लीज माइक ऑफ म्यूट कीजिए। अनमोल गुप्ता जी, प्लीज माइक म्यूट कीजिए प्रभु जी। अनमोल प्रभु, हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो ऐसी कोशिश रहती है 2-3 महीने में एक बार वृंदावन विजिट किया जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं भक्ति टुडे चैनल के थ्रू ही आया हूँ यहाँ पर। जैसे एक प्रॉब्लम मेरी हो, जो क्वेश्चन था मैंने ही रेज किया था रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग सेशंस का। तो मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ वर्क फ्रॉम होम, तो जो संडे का जो सेशन है इवनिंग का 8:30, आपने जो बोला एक सेशन आप लेंगे आफ्टरनून में, वो तो मैं कर पाऊंगा, लेकिन जो इवनिंग वाला है वो मुझे रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी शायद, क्योंकि मैं क्यों, अवेलेबल आपकी नहीं हूँ। रात की ड्यूटी है क्या? या एक्चुअली मैं 3 बजे से 12 बजे तक मेरा शिफ्ट होता है, दोपहर को 3 बजे से रात को ओके 12। ओके ओके, थर्सडे फ्राइडे को मेरा वीक ऑफ होता है, तो मे बी मुझे रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। चलिए ऐसा है जी, ठीक है थैंक यू। प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनमोल प्रभु जी, आप बताइए अपने बारे हरे में। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, मैं 29 दिसंबर से आया था। मैंने जैसे मेरे साथ में रहते थे दोस्त ने, उसने दी थी भगवत गीता, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट की, तो मुझे काफी कुछ पता लगा कि हम एक बॉडी नहीं है, सोल है, तो हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं फिर थोड़ा थोड़ा, जैसे हमारे यहाँ पर, मैं पंजाब से पटियाले से हूँ, और यहाँ पर पता नहीं था कि इस्कॉन बारे पता नहीं था, तो मैंने यूट्यूब पे देखा, अमोघ लीला प्रभु की वीडियोस देखी, तो उस पे काफी कुछ पता चला, जैसे कैसे काम क्रोध लोभ अहंकार, इसको कैसे विजय पानी है, ये बहुत तंग करते हैं, इस पे कैसे विजय पानी है, और बहुत कुछ देखा, जैसे काफी मिले।
ठीक है प्रभु जी, हरि हाँ बोल। जी, हरे कृष्ण। अब हम और आगे सीखेंगे यही हाँ सब जी, एक हाँ साथ जी, मिलके। हाँ हरे जी कृष्णा माता, प्रभु जी। हरे आप कृष्ण क्या माता जी। स्टूडेंट हो, कौन सी हाँ क्लास जी में पढ़ते माता, हो? मैं +2 में पढ़ता हूँ माता। ठीक है, हाँ जी हरि माता जी, बोल। हरि। और हमारे साथ कौन है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कीर्ति दीदी, हाँ जी मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? हरे हाँ कृष्णा। जी, आ रही है, आ रही है। हाँ हाँ, मैं कीर्ति राठौड़ हूँ फ्रॉम मुंबई। हाँ, मैं कीर्ति राठौड़ हूँ फ्रॉम मुंबई। हाँ तो जी। 1 साल पहले आई केम अक्रॉस द वीडियो ऑफ अरविंद प्रभु हु एम आई। तो वो वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उससे मैं धीरे धीरे अरविंद प्रभु के वीडियोस देखे, अमोघ लीला प्रभु के वीडियोस देखे, एंड चैंटिंग शुरू किया, एकादशी फास्ट शुरू किया। तो मेन रीजन मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया इज बिकॉज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। या हरि बोल, बहुत अच्छा दीदी। आप ऐसे ही एसोसिएशन से ही हम आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। और हम सबको एसोसिएशन की जरूरत होती है, और यहाँ पे हमें गुड एसोसिएशन मिलेगी इस ग्रुप में। हरे कृष्णा कीर्ति दीदी। भावना दीदी, हाँ जी, आप अपने बारे में बताइए। आपने अनम्यूट नहीं किया भावना दीदी, अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, राधे राधे, बोलिए। राधे राधे। मैं दिल्ली से हूँ और भक्ति में मेरी शुरुआत मेरी ससुराल से हुई। मैंने अपनी ननद को ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखा था। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने भी स्टार्ट की। लेकिन मैं हाउस वाइफ हूँ, तो कहते हैं कि भक्तों से जुड़े रहें तो भक्ति बढ़ती है। तो हाँ बहुत जी। अच्छा लगा जब मुझे पता पड़ा कि इस्कॉन की साइड से भी आप लोग ऐसा जूम मीटिंग पे स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे कीर्तन करना सीखना था, तो अभी जब मुझे पता पड़ा कि आप कीर्तन इसमें सिखाएंगे तो बहुत खुशी हुई, हरि बहुत अच्छा बोल। लगा। दीदी, मेरी शुरुआत भी बिल्कुल आपके जैसे हुई है। मैं भी शादी के बाद ही, मैंने भी अपनी ननंद को ही देखा अरे ठाकुर जी की सेवा करते हुए, और उन्होंने ही मुझे कथाएं सुनाई। उस समय मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, समझ नहीं आती थी, मुझे लगता था क्यों मुझे सुनाई जा रही हैं। लेकिन धीरे 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 जो वो कथामृत मेरे अंदर गया और मुझे खुद से समझ आई, मैं कन्विंस हुई, तो आज देखिए थोड़ा सा तो आगे हूँ उस जगह से जहाँ मैं थी पहले। तो ये तो है, हमें एसोसिएशन के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते। हरि बोल। जी माता जी, वो अकेले अकेले भक्ति बहुत नीरस सी लगने लगती है, भक्तों के हाँ। साथ हो तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ना उत्साहित होते हैं कि अच्छा इसके साथ भी हुआ, कोई बात नहीं है, हमारे साथ नया नहीं हो रहा है, ये तो सबके साथ होता है। ये जी। प्रॉब्लम नहीं है, हमारी नहीं है, ये तो सबकी है। तो इससे उत्साह और आता है। हाँ। और फिर कुछ किसी का कुछ अच्छा सुन लेते हैं, अच्छा ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। वो 64 माला करता है, हम भी करेंगे। तो ये एक दूसरे से हम सीख के उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। माता जी, आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हाँ, मुझे भी आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तभी हम लोग एक साथ बैठे हैं। हाँ जी, जी। सुष्मिता दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। मैं पंढरपुर धाम से हूँ। हरे राम में तो मेरा परिवार पहले से शुरू से ही था, मगर इस्कॉन से जुड़े हुए मुझे बहुत कम दिन हुए हैं। मतलब जब लोकनाथ स्वामी महाराज जी का 72वां जन्मदिन था, तब से मैं जुड़ी हूँ इस्कॉन से। हरि बोल, पंढरपुर धाम की जय। आप तो बहुत अच्छी जगह धाम में बैठे हो। अच्छा है दीदी, हम लोग ऐसे ही सब एक साथ एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आप क्या करते हो, स्टूडेंट हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, BLLB 4th ईयर में पढ़ रही हूँ, और 8 राउंड माला भी करती हूँ। बहुत अच्छा। हरि बोल। हरि बोल। और हमारे साथ कौन है? हरे कृष्णा। फिर हम आज अपने इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आगे हम ग्रुप में एक दूसरे को और जानेंगे। हम आपसे एक छोटा सा फॉर्म फिल करवाएंगे, जिससे हमें थोड़ा सा और आपके बारे में पता चले, आपका नाम और कहाँ रहते हो और कितनी चैंटिंग करते हो, और इस ग्रुप से, इस कोर्स से आप क्या सीखना चाहते हो एग्जैक्टली, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। कुछ लोगों ने तो बताया है, कुछ और जो नहीं आज बोल पाए
वो फॉर्म फिल करके प्लीज जरूर दीजिएगा, जिससे हम थोड़ा सा और एक दूसरे को जान सकें। तो हम आज अपने सेशन को यहीं विराम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमामि। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हम सब